आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि आपके हिसाब से बेन का बेस्ट वर्जन कौन सा है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिले यूए बेन को, यानी कि अल्टीमेट एलियन वाले बेन को। अब हाँ, कैरेक्टर तो एक ही है लेकिन डिफरेंट इटरेशंस के साथ, डिफरेंट एग्जीक्यूशंस के साथ। और इन 18,000 लोगों में से जिन्होंने यहाँ पर वोट किया है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये लगता है कि अल्टीमेट एलियन सीरीज वाला बेन ही बेन का सबसे ज्यादा बेस्ट वर्जन था। और शायद ये लोग बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ, मुझसे यहाँ पे एक छोटी सी गलती जरूर हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाले बेन को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एज यूएएफ बेन रखना चाहिए था और चौथे वाले स्लॉट को रिबूट वाले बेन को दे देना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ज्यादातर बेन 10 फैंस एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन को एक साथ अल्टीमेट एलियन फोर्स यानी कि यूएएफ रेफर करते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज में ज्यादातर चीजें सेम ही है, जैसे कि उसका आर्ट स्टाइल और उसके कैरेक्टर्स। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन के लास्ट में भी जब एक क्विक फ्लैशबैक दिखाया जाता है तो उस फ्लैशबैक में ना ही क्लासिक सीरीज की क्लिप्स होती हैं और ना ही सिर्फ अल्टीमेट एलियन की, बल्कि उसमें एलियन फोर्स से लेके अल्टीमेट एलियन सीरीज के लास्ट तक की क्लिप्स होती हैं। और इसलिए इस वीडियो में मैं भी अल्टीमेट एलियन और एलियन फोर्स वाले बेन को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एज यूएएफ बेन कंसिडर करूंगा। और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते रहोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्यों ज्यादातर लोगों को यूएएफ बेन का सबसे ज्यादा बेस्ट वर्जन लगता है। बेन 10 एलियन फोर्स के स्टार्टिंग से ही बेन को काफी मैच्योर दिखाया जाता है, क्योंकि अब वो 10 साल का बच्चा नहीं था बल्कि 15 साल का टीनेजर हो चुका था। और क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स भी लापता थे तो उसे उनकी भी चिंता थी, और ग्रैंडपा मैक्स के छोड़े गए जितने भी क्लूज थे बेन उन्हें बहुत सीरियसली फॉलो कर रहा था। और जैसा कि ग्रैंडपा मैक्स ने मैसेज में बेन को बोला था कि एक टीम बनाओ, तो वो टीम बेन ने बनाई भी और उसे लीड भी करा। बेन के कंधों पर एकदम से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, लेकिन बेन ने उन्हें बड़ी ही स्मार्टली और अच्छे से हैंडल किया। और जब बेन और ग्वेन फाइनली इतने लंबे समय के बाद ग्रैंडपा मैक्स से मिले तो वो मोमेंट सच में बहुत ज्यादा होलसम था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही ग्रैंडपा मैक्स उस हाइब्रिड वेयरहाउस को उड़ाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देने वाले थे। और उनके इन आखिरी पलों में उनकी आंखों में बिल्कुल भी खौफ नहीं था। इस सीन में और इस सीन के हर एक डायलॉग में हम वो सारे इमोशंस फील कर सकते हैं जो कि ये कैरेक्टर्स इस सिचुएशन में कर रहे थे। बेन के ग्रैंडपा मैक्स को एक बार फिर से खो देने के दर्द से लेकर ग्रैंडपा मैक्स के बेन, केन, ग्वेन और केविन के ऊपर प्राउड फील करने तक, वो सारे इमोशंस हम बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स के कैरेक्टर से भी हम उतना ही कनेक्टेड है जितना कि बेन। और ग्रैंडपा मैक्स का सैक्रिफाइस बेन के कैरेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट बना, जहां बेन ने सही मायनों में अब जाके लीडरशिप संभाली, क्योंकि अब हाइब्रिड इन्वेजन को रोकना पूरी तरह से उस पर और उसकी टीम पर ही निर्भर था, जो कि उन्होंने करके भी दिखाया अपनी जर्नी में बने कुछ दुश्मनों और दोस्तों की मदद से। पर इस जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अगला हमला विलगैक्स का था। वो विलगैक्स जो कि 10 दुनियाओं को कॉन्कर करके आया था और पहले से बहुत 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 ज्यादा ताकतवर बन के आया था। जब बेन को इस बात का पता चला तो उसे लगा कि इस बार विलगैक्स को हराने के लिए उसे मास्टर कंट्रोल की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए उसने केविन को ओमनिट्रिक्स को हैक करने के लिए कहा, ताकि वो मास्टर कंट्रोल को एक्सेस कर पाए और विलगैक्स को आसानी से हरा पाए। और एजमत ने यहाँ पर बेन को चेतावनी भी दी थी कि ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि वो भी ये बात जानते थे कि विलगैक्स को हराने के लिए बेन को मास्टर कंट्रोल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितनी पावर अभी बेन के पास है उतनी पावर विलगैक्स को हराने के लिए काफी है, उसके लिए उसे मास्टर कंट्रोल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पर बेन ने एजमत की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और ओमनिट्रिक्स को हैक करना जारी रखा, जिसका अंजाम ये रहा कि दोबारा से केविन एक मॉन्स्टर में बदल गया और बेन ने भी अपने कुछ एलियंस को लगभग खो ही दिया था। और हाइब्रिड इन्वेजन को रोकने के बाद वो पहले जैसा मैच्योर और सीरियस तो बिहेव नहीं कर रहा था, लेकिन विलगैक्स को हराने के बाद तो उसका ये इमेच्योर नेचर और चीजों को सीरियसली ना लेने की आदत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इतना कि इवन वो अपनी टीम को भी अब ज्यादा भाव नहीं देता था। जैसे ही अल्बीडो ने उसे चैलेंज किया वो फटाक से अल्बीडो से
से लड़ने के लिए अकेला ही चला गया। उसने अल्बीडो और उसके अल्टीमेट्रिक्स को अंडर एस्टिमेट किया और हम सब जानते हैं कि ये उसकी कितनी बड़ी गलती थी। उसे मजबूरन ओमनिट्रिक्स विलगैक्स के हवाले करना पड़ा और बैटलफील्ड से दुम दबा के भागना भी पड़ा। और इन सब चीजों ने बेन का कॉन्फिडेंस, उसका घमंड ऐसा चकनाचूर किया कि वो ग्रैंडपा मैक्स की आरवी से बुजदिलों की तरह रोता हुआ भाग निकला। ये वो बेन नहीं था जिसने पियर्स जैसे स्किल्ड कॉम्बेटेंट को बिना ओमनिट्रिक्स का यूज किए भी कांटे की टक्कर दी थी, और ना ही ये वो बेन था जो कि ओमनिट्रिक्स ना होने के बावजूद भी बिना कुछ सोचे समझे विलगैक्स की आर्मी से लड़ने कूद पड़ा था। बल्कि ये तो वो बेन था जो कि ये मान चुका था कि ओमनिट्रिक्स के बिना वो कुछ भी नहीं, जबकि हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बेन हमेशा से हीरो था, है और हमेशा रहेगा, फिर चाहे उसके पास ओमनिट्रिक्स हो या ना हो। और यही बात उसको ग्वेन भी समझाती है। इस समय बेन अपने लोएस्ट पॉइंट पे था और अवतार एंग ने भी ऐसे ही मौकों के लिए एक बहुत सही बात कही थी, जो कि बेन के साथ भी हम यहाँ होता हुआ देख सकते हैं। When we hit our lowest point, we are open to the greatest change। जंगल के बीचों बीच बारिश में भीगते भीगते चिल्लाते हुए वो एजमत से मदद की भीख मांगता है, और एजमत उसकी पुकार सुन भी लेते हैं और उसे ये समझाते हैं कि उसकी गलती क्या थी। बेन की बचकानी हरकतों और उसकी लापरवाही से वो तभी से परेशान थे जब से उसे ओमनिट्रिक्स मिला था, लेकिन साथ ही साथ वो बेन की निडरता, बहादुरी और जिस तरह से उसने ओमनिट्रिक्स को लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया, उससे भी वो काफी इम्प्रेस्ड थे। और बातों ही बातों में उन्होंने बेन को विलगैक्स को हराने का एक आइडिया दे दिया, और फिर बेन ने एक बहुत ही कड़ा फैसला उठाया, ओमनिट्रिक्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का। और फाइनली ओमनिट्रिक्स को सेक्रीफाइस करने के बाद केविन भी ठीक हो गया और बेन को एक नया ओमनिट्रिक्स भी मिल गया अल्टीमेट्रिक्स के रूप में। लेकिन उसने इस बार सिचुएशन को जल्दबाजी में अकेले हैंडल करने की बजाय अपने टीममेट्स की हेल्प मांगी और विलगैक्स से भी केविन के साथ लड़ा। आगे बेन 10 अल्टीमेट एलियन के शुरुआत में ही बेन की सीक्रेट आइडेंटिटी को जिमी जोन्स नाम का एक बच्चा पूरी दुनिया के सामने रिवील कर देता है, जिससे कि पहले तो बेन नाराज था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ जाती है और ये सब कुछ इसके लिए एकदम नॉर्मल हो जाता है। इसी दौरान बेन की मुलाकात एंड्रोमेडा गैलेक्सी के उन 5 एलियन से भी होती है जिनके पीछे एग्रेगोर नाम का एक ओस्मोसियन हाथ धो के पड़ा हुआ था, और वो 5 एलियंस एग्रेगोर के हाथ ना लगे ये बेन पूरी कोशिश करता है, लेकिन एग्रेगोर कैसे न कैसे उन 5 एलियंस को हथिया ही लेता है और बन जाता है अल्टीमेट एग्रेगोर। बेन ने उन 5 एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस को अपनी आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट होते हुए देखा। उन एलियंस को ना बचा पाने के गम में वो आग बबूला होके अल्टीमेट एग्रेगोर पे हमला कर देता है और उसे तब तक पीटता रहता है जब तक कि उसे ग्वेन आके नहीं रोकती। पर अफसोस अल्टीमेट एग्रेगोर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक खरोच तक नहीं आई थी उसे, और पलक झपकते ही अल्टीमेट एग्रेगोर ह्यूमंगसौर को एक मुक्के में ढेर कर देता है। जब बेन को होश आता है तो एजमत उसके पास होता है और वो बेन को अपने नए ओमनिट्रिक्स के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बेन एक्साइटेड हो जाता है और एजमत से उस नए ओमनिट्रिक्स की मांग करता है ताकि वो एग्रेगोर को जल्द से जल्द हरा पाए। पर एजमत उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी वो ओमनिट्रिक्स तैयार नहीं है और ना ही तुम अभी उसके लिए वर्दी नहीं हो। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो वही विलगैक्स वाला सीन हो रहा है। बेन के पास उस समय पे विलगैक्स को हराने के लिए इनफ पावर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मास्टर कंट्रोल पाना चाहता था, और इस केस में उसके पास अल्टीमेट्रिक्स है जो कि उस टाइम तक की सबसे पावरफुल ओमनिट्रिक्स थी, यानी कि उसके पास इनफ पावर थी अल्टीमेट एग्रेगोर को हराने के लिए, हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बेन अल्टीमेट एग्रेगोर को मैप ऑफ इन्फिनिटी के सारे पीस हासिल करने से नहीं रोक पाया। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेन होल्ड बैक करता है, वो कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता ही नहीं। और ऐसा सिर्फ अल्टीमेट एग्रेगोर के केस में नहीं है, बल्कि हमेशा से ही बेन कभी भी अपने दुश्मनों को मारने के इंटेंशन से उनसे नहीं लड़ता, बल्कि वो उन्हें हराने के या फिर रोकने के इंटेंशन से फाइट करता है। और बहुत कम बार ही ऐसा हुआ है कि बेन को अपने किसी एनिमी को मारने की जरूरत पड़ी हो, जैसे कि द ग्रेट वन। बेन का कोई भी एलियन द ग्रेट वन के सामने काम नहीं आ रहा था सिवाय कैनन बोल्ट के, और हर
हर एक गुजरते सेकंड के साथ पृथ्वी भी अंदर से खोखली होती जा रही थी। इसीलिए बेन के पास इस तबाही को रोकने के लिए द ग्रेट वन को पूरी तरह से खत्म करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। और एक तरह से उसने यही चीज ट्राई करी थी एग्रेगोर को रोकने के लिए एलियन एक्स के साथ, लेकिन वो काम नहीं करा। पर अगर हम एलियन एक्स को पूरी तरह से साइड भी कर दे तब भी बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स में कुछ ऐसे अल्टीमेट एलियंस थे जो कि आराम से अल्टीमेट एग्रेगोर को वन शॉट कर सकते थे, लेकिन बेन ने उन्हें कंसिडर ही नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि वो एग्रेगोर से बार बार लगातार हारता रहा। बेन ने इस समय से पहले हार का सामना इतनी बार लगातार कभी नहीं किया था और एग्रेगोर को रोकने में भी बेन नाकामयाब ही रहा था। लेकिन यही रिस्क वो अल्टीमेट केविन के केस में नहीं लेना चाहता था। और जब बेन और ग्वेन केविन को अपने नॉर्मल तरीकों से और बातों से नहीं रोक पाए तो बेन ने ये ठान लिया कि केविन को रोकने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे केविन को मारना ही क्यों ना पड़े। और इस बात पे कहीं ना कहीं ग्रैंडपा मैक्स ने भी सहमति दिखाई थी। हालांकि बेन और ग्रैंडपा मैक्स दोनों ये बात जानते थे कि ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन अफसोस उनके पास इसके अलावा केविन को रोकने का और कोई भी रास्ता नहीं था। पर ग्वेन इसके सख्त खिलाफ थी। उसने बेन को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन बेन नहीं रुका। हमारे हीरोज के बीच में इतनी ज्यादा कड़वाहट पहले कभी नहीं थी। जो बेन और केविन पहले एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड और भाई का दर्जा दिया करते थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि अगर बेन सीरियस हो तो वो अपने एलियंस के साथ कितना कैपेबल है, और यहाँ पे तो उसने अल्टीमेट एको के साथ अल्टीमेट केविन का क्या हाल किया ये भी हमने देखा ही। और अंत में भी बेन केविन को जान से मार ही देता अगर ग्वेन सही समय पर आकर बेन को नहीं रोकती, या फिर अगर केविन को नॉर्मल करने का ग्वेन का प्लान काम नहीं करता। तो अल्टीमेट केविन को रोकने के लिए बेन ने अपने सारे हीरोइक रास्तों को त्याग दिया था। लेकिन इसके बाद जब बेन और केविन के बीच की सारी अनबन सुलझ गई थी तो उसके बाद एक समय ऐसा भी आया था जब बेन ने एक ऐसा कड़ा फैसला उठाया था जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा हीरो ही ले सकता है, और वो फैसला था अपनी जान का सैक्रिफाइस करना ताकि वो सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस जो कि अल्टीमेट्रिक्स के एक ग्लिच की वजह से जिंदा हो गए थे वो भी अपनी जिंदगी अल्टीमेट्रिक्स में घुटकर नहीं बल्कि अल्टीमेट्रिक्स से निकलकर आजादी के साथ बिता पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन के लास्ट में भी जब उसके पास अल्टीमेट्रिक्स, एस्केलन और डैगन की सारी पावर्स आ गई थी और वो उस टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो लगभग कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी वो उस पावर से करप्ट नहीं हुआ। हालांकि विलगैक्स ने ऐसा करने की कोशिश तो करी थी बेन से ये कहकर कि तुम्हारे पास अभी इतनी ज्यादा ताकत है कि तुम अगर चाहो तो पलक झपकते ही तुम इस यूनिवर्स में से बुराई का नामो निशान मिटा सकते हो, और वैसे भी इतनी ताकत होने का क्या फायदा अगर तुम इसका इस्तेमाल ही ना करो। तो विलगैक्स लिटरली यूजिंग द जोकर कार्ड हियर। डरावनी बात तो यह है कि बेन एक बार को विलगैक्स के सजेशन को कंसिडर भी करने लगता है, लेकिन अंत में उसने वही किया जो कि उसे सही लगा। बेन ने उस ताकत से सभी एसोटेरिका बने हुए लोगों को वापस से इंसान बनाया। उसने वही किया जो कि उसने पहले से सोच रखा था। बेन ने उस सीमिंगली अनलिमिटेड पावर को खुद पे हावी होने नहीं दिया, और इसीलिए भी वो एजमत के न्यू ओमनिट्रिक्स के लिए वर्दी बन पाया। एलियन फोर्स के स्टार्टिंग से लेके अल्टीमेट एलियन के एंड तक हमने बेन को सच में एक ट्रू हीरो में बदलते हुए देखा है। एक ऐसा हीरो जिसने अपनी टीम को बहुत ही मैच्योरिटी और सिंसेरिटी के साथ लीड किया। एक ऐसा हीरो जो कि कई बार काफी ओवर कॉन्फिडेंट भी रहा। एक ऐसा टूटा हुआ हीरो जो कि उन लोगों को नहीं बचा पाया जिन्होंने उससे उम्मीद लगा के रखी थी। एक हीरो जो कि लगातार हारता रहा। एक हीरो जो कि सबको बचाने के लिए किसी को मारने तक तैयार हो गया था। एक हीरो जिसने खुद का सैक्रिफाइस कर दिया, और अंत में एक ऐसा हीरो जिसने अनलिमिटेड पावर के सामने भी अपनी अच्छाई और सच्चाई को झुकने नहीं दिया। ये कहानी है UAF बेन की, अ ट्रू हीरो, अ ट्रू गॉड डैम रोल मॉडल।
UAF बेन सच में बेन का बेस्ट वर्जन था? टू बी ऑनेस्ट ये चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। किसी को क्लासिक वाला बेन बेस्ट लगता है, किसी को एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाला, किसी को ओमनिवर्स वाला और किसी को रिबूट वाला, एंड इट्स टोटली फाइन। सबके अपने अपने ओपिनियंस और प्रेफरेंसेस होते हैं। मुझे तो पर्सनली UAF वाला बेन ही ज्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के अंदर कई सारी सिचुएशंस को उसने कई बार बड़ी ही सीरियसनेस और मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। हाँ, कई बार वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी दिखाई दिया है, लेकिन एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के दौरान उसकी लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, जिससे मैं बहुत अच्छी तरह रिलेट करता हूँ, और शायद इसीलिए ही मेजॉरिटी ऑफ द पीपल भी UAF बेन को ही बेस्ट मानते हैं। पर आपके UAF बेन को लेके क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है तो ऐसी ही एक सिमिलर वीडियो मैं क्लासिक बेन और ओमनिवर्स वाले बेन पे भी बना दूंगा। और बाकी तो अगर तुम बेन 10 कंटेंट देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा फेस कैम Q&A देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना, या फिर अगर तुम बेन 10 के टॉप 5 फैक्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना।